हाँ बेटा, फटाफट कनेक्ट फास्ट। जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाओ, दोस्तों को भी कनेक्ट करो फटाफट। फटाफट फटाफट। फटाफट फटाफट। यस, फटाफट फटाफट। यस यस यस। एक दो तीन चार छः, जुलाई खत्म, फरवरी, जुलाई 22, जुलाई 23, मार्च 22, मार्च 23 मिसिंग, मार्च 23। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले माय डियर्स, फटाफट फटाफट कनेक्ट हो जाओ। जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी आ गई। ऑब्जेक्टिव्स आखिरी बार के लिए तैयार हो जाओ। हमने इससे पहले सारी चीजें ऑलरेडी डिटेल में की हुई है। वहां पे स्टैंड रखा लेके ना इसका, ठीक है। चलो फटाफट। अब यहां पे जो भी मैं ऑब्जेक्टिव्स कराऊंगा आपके साथ डिस्कशन करने के बाद ही कराऊंगा। आप लोग आंसर दोगे तो ही मैं आंसर करूंगा, वरना नहीं करने वाला हूं, पहले बता रहा हूं। ठीक है, थोड़ा सा कॉपरेशन आपको, आपका साथ विकास इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नाउ माय डियर्स, अगर आप चाहते हो तो आप सबसे पहले क्या करो बताया, एक बुक लेकर बैठो। उस बुक के अंदर रफ में क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, ऐसा एक कॉलम ड्रॉ करो और चेक करो कि 2021 के इसमें क्वेश्चन नंबर 1 ए में आपको कितना मिला, बी में कितना मिला, सी में कितना मिला, लास्ट में टोटल करना। मैं आपको 100% श्योरिटी देता, जितने पेपर मैं कराऊंगा उसके बाद यहाँ पे जितने भी पेपर्स मैं कराऊंगा टोटल करना, और टोटल करने के बाद उतना पेपर्स से डिवाइड कर देना बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट पेपर में आपको 20 मिला, सेकंड पेपर में 19 मिला, तीसरे पेपर में 18 मिला, तो ऐसा सबको टोटल करना, और टोटल करने के बाद जितना आप यहां से डिवाइड करोगे इसके आसपास ही आपको कल पेपर में मिलने वाला है। ट्राई करो 20 में से 20 करने की, और मैं आपको अश्योरिटी देता हूं, अभी मैं लाइव ले रहा हूं, आपको प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन पेपर्स का रिविजन ले रहा हूं, और कल मॉर्निंग में वापस से एक वीडियो फेच करूंगा, प्रीमियर करूंगा, वो उधर के ऑब्जेक्टिव्स आप कर लेना लास्ट मोमेंट के लिए, वो भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। ठीक है, चलो माय डियर्स, फटाफट 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 स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन,
द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग अ बिजनेस फंक्शन टू समवन एल्स इज कॉल्ड एज, पहला ऑप्शन क्या आएगा बताओ, पहला फर्स्ट आउटसोर्सिंग, करेक्ट, अपने आप को मार्क्स देते रहो बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, द प्रेसिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन इज डिस्ट्रिक्ट जज। मान ले रे बेटा, मान ले यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की जगह पे स्टेट कमीशन होता तो आंसर तेरा क्या होता, हाई कोर्ट। लेकिन अगर तेरे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट की जगह पे सुप्रीम कोर्ट नेशनल कमीशन होता तो यहाँ पर आता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। डैश इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ साइंटिफिक, F.W. टेलर। मान ले यहाँ पे साइंटिफिक की जगह पर बेटा मॉडर्न मैनेजमेंट होता तो तेरा आंसर चेंज हो जाके क्या हो जाता, हेनरी फयोल हो जाता। बात समझ में आ रही है? यस सर। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ डैश इज नॉट एप्लीकेबल टू लाइफ इंश्योरेंस का आज सुबह ही मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि ऐसा कौन सा इंश्योरेंस है, ठीक है, जिस पर ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जो लाइफ इंश्योरेंस पर एप्लीकेबल नहीं होता है। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, कितने लोग बता रहे? वेरी गुड, इंडेमनिटी ऐसा बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 का भी। अच्छा, सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये भी है कि सर आपको ऑब्जेक्टिव्स लिखने आता है कि नहीं आता है, ये भी मैटर करता। मैं बता तो देता, डिस्कशन कर लेते अपन, उसके बाद मैं बताता लिखना कैसे। इन मॉडर्न कॉम्पिटेटिव मार्केट कंज्यूमर इज रिगार्डेड एज किंग, ठीक है, किंग, वेरी गुड बेटा। सबसे पहले ये आएगा आपके बॉक्स में, फर्स्ट सेंटेंस पूरा लिखना। और कुछ बच्चे क्या करते पता है, अंडरलाइन नहीं करते। देखो, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, रीराइट द सेंटेंस, यू हैव टू राइट द कंप्लीट सेंटेंस। एंड उसके बाद कॉल्ड एज आउटसोर्सिंग, और आउटसोर्सिंग के नीचे क्या करना, अंडरलाइन, ठीक है। आप फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए बैठे हो, मल्टीपल चॉइस ऑप्शन खेलने के लिए नहीं बैठे हो। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 1, द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ अ बिजनेस फंक्शन टू समवन एल्स इज कॉल्ड एज आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग के नीचे आएगा अंडरलाइन, ऐसे आंसर्स लिखने हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग लिखते हैं और यहाँ पे ऐसा लिखते हैं इज कॉल्ड एज ए आउटसोर्सिंग। ऐसा भी नहीं लिखना है बेटा, ये नहीं लिखना है, सिर्फ लिखना है आउटसोर्सिंग। और कोशिश करना कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप राइट आंसर लिखो, क्योंकि कट करके अगर आप राइट आंसर लिखो तो मार्क्स कभी कभार नहीं भी मिलता है, ठीक है। जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं वो चीजें आप ख्याल रखना, वरना पता चला पहली बार आप पेपर देने बैठे हो, इसीलिए सारी गलतियां हो सकती है, ठीक है। चलो मुझे बताओ, ऑब्जेक्टिव्स में पहले वाले में कितने, 5 में से कितना मिला, ठीक है। कल अपना जैसे ओसी का पेपर खत्म होएगा अराउंड 2:30 के आसपास अपना पेपर का रिव्यू होने वाला है, तो फटाफट आने का और रिव्यू के लिए बैठने का, ठीक है। रिव्यू ऑनलाइन वगैरह जैसा भी आप जब वैसा ऑनलाइन चेक करेंगे अपन 2:30 2:40 के अराउंड। जैसे मेरे पास क्वेश्चन पेपर आएगा वैसे मैं शेड्यूल कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, स्लो मोड बंद कर दो, ओके, एक मिनट ना। चलो कर दिया, स्लो मोड बंद कर दिया बस। चलो ध्यान दो, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सबसे पहले मैच द कॉलम में भी बच्चे गलती करते, ध्यान दो लिखना कैसे है। क्वेश्चन नंबर 1B कॉर्नर में आएगा, क्वेश्चन नंबर 1B, क्वेश्चन नंबर 1B ये आपके बॉक्स में आएगा न्यू पेज पे। फिर आपको ऐसा बनाना ग्रुप ए और ग्रुप बी, ग्रुप ए ग्रुप बी। पहला ले आएगा डायरेक्टिंग। अब डायरेक्टिंग का आंसर क्या बताओ, डायरेक्टिंग कुछ वर्ड्स मैंने आपको मॉर्निंग में अंडरलाइन करने के लिए बोला था। इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग एंड मोटिवेटिंग। तो डायरेक्टिंग के सामने लिखना थर्ड और उसका जो भी आंसर रहेगा वो लिखना। जैसे जितने लाइन में आपका कंप्लीट होता है उतना कंप्लीट करना। उसके बाद बी, समझा, डायरेक्टिंग के सामने उसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आएगा और नंबर्स लिखना जरूरी है। 1 2 3 4 जो भी आपका आंसर होगा वो नंबर आप जरूर लिखना, वरना बेटा बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। बिजनेस सर्विस, इट इज
इंटेंजिबल, इंटेंजिबल किधर दिखा रहा है बेटा 6 पे, ठीक है। तो बी का क्या हो जाएगा बेटा 6। क्लियर है, आंसर पूरा लिखना है, याद रखना। डिजिटल कैश, digital cash exists only in cyberspace and responsibility towards investor, responsibility towards investor, return on investment, यानी आपने जो पैसा लगाया उसके बदले में आपको कुछ तो मिलना चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग, यूज ऑफ डिजिटल मीडिया, जरा बताओ कितना राइट है। ठीक है, फटाफट फटाफट। सर लास्ट ईयर के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं क्या? ये यस 101% रिपीट होता है। मुझे पिछले 4 साल में जितने भी क्वेश्चन पेपर्स मैं करा के भेजता हूँ, मॉर्निंग में जितने भी ऑब्जेक्टिव के सेशंस मैंने कब आज तक प्रीमियर किया, सब में से कम 12 से 13 मार्क का ऑब्जेक्टिव रिपीट हुआ है। और वो सारी चीजें कैसे किसके बेसिस पर है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सैंपल पेपर्स के बेसिस पर है। ठीक है, सेशन में आए हो, सेशन को लाइक जरूर कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना, दहल का मचा दो। ठीक है, ठीक है, चलो अभी क्लियर है, विजिबल है सबको? थोड़ा सा ब्राइटनेस मैंने कम कर दिया तो शायद क्वेश्चन अभी आपको दिख रहा होगा। जो जितना राइट है ईमानदारी से अपने आप को एनालाइज करना। और आज तक का इतिहास है, जितने साल से मैं पेपर रिव्यू करवा रहा हूं, जितनी साल से मैं आपको पढ़ा कराने की कोशिश कर रहा हूं, जितने मार्क्स का आज तक एवरेज बना उतने ही मार्क्स का ऑलमोस्ट आप क्रैक करके आए बोर्ड एग्जाम्स में। उल्टा ज्यादा ही होता है, इससे कम नहीं। ठीक है, फटाफट सेशन को लाइक कर दो, दोस्तों में शेयर कर दो फटाफट। नाउ राइट द वर्ड, फ्रेज और टर्म विच कैन सब्स्टिट्यूट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। माय डार्लिंग्स, यहां पर आप क्वेश्चन नंबर 1C लिखोगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। यहां पर आपको राइट अ टर्म बोला है, तो यहां पे आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो। यहां पर आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो। टाइम मैनेजमेंट और पेपर प्रेजेंटेशन पे शॉर्ट्स आएगा आपको, टेंशन मतलब। मैं अभी ये सेशन खत्म होगा, उसके बाद एक शॉर्ट वीडियो यानी शॉर्ट्स क्रिएट करके आपको डालूंगा, तो उससे आपको टाइम मैनेजमेंट वगैरह मिल जाएगा कि कम से कम टाइम है। बिकॉज मुझे पता है कि आपका टाइम अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सेशन ले लूंगा, उस टाइम मैनेजमेंट और प्रेजेंटेशन में ज़्यादा फोकस नहीं, मतलब सिर्फ आपको गाइड ही करना है ना, तो इसलिए एक शॉर्ट्स बना के मैं आपको गाइड कर दूंगा बेटा। चलो, अ प्लेस वेयर द मार्केट गुड्स एंड सर्विसेज आर बॉट एंड सोल्ड, तो बेटा इसका आंसर आएगा मार्केट। A person who is a self-employed and innovator who introduces new combination of means of production। बेटा क्या आंसर आ रहा है? स्पेलिंग याद करके जाना बेटा, इंटरप्रेन्योर। अभी कुछ होता है, कुछ लोग हाँ एंटरप्रेन्योर। क्लियर है? सोनी सूरज विश्वकर्मा सर, अभी तक कुछ नहीं किया हो, पास होने के लिए अब क्या करूं बता दो। बस बेटा 2 चीज करना है, पहला ऑब्जेक्टिव्स केस स्टडी और चैप्टर नंबर 7, और दूसरा भगवान के सामने अगरबत्ती। बेटा तेरे को भगवान ने 2 दिन का अतुलनीय समय दिया था, और तेरा अगर हिंदी का पेपर तो तेरे पास तकरीबन 3 दिन थे। तू चाहता तो कुछ तो कर सकता था बेटा, कर सकता था, लेकिन अगर तूने अभी तक नहीं किया तो निराश होने की जरूरत नहीं है।
आज रात को पक्का 100% बैठ के ऑब्जेक्टिव्स, केस स्टडी, चैप्टर नंबर 7 और कुछ मैंने टॉप 30 क्वेश्चंस करवाए हैं, वो अच्छे से कर ले। तेरे से जितना बनता है उतना करना, एग्जीक्यूशन करके आना। और कृपया करके कल सुबह उठ के 2 अगरबत्ती भगवान के सामने जरूर लगाना बेटा, वरना भगवान का प्रकोप पड़ेगा, बहुत पाप लगेगा बेटा तेरे को, ठीक है। क्योंकि भगवान बोलता है कि मैंने इंसान बनाकर भेजा था, आलसी बनाकर तो तू खुद रखा है, ठीक है। क्लियर है। वेयर हाउस इन विच पेरिशेबल गुड्स आर स्टोर्ड, तो बेटा इसका आंसर आएगा कोल्ड स्टोरेज। द फर्स्ट स्टेप इन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, यस बेटा रजिस्ट्रेशन। क्लियर है। Earning foreign exchange is the responsibility of the government organization towards for this group. किस ग्रुप के प्रति? गवर्नमेंट। एक बच्चा था पिछली बार, ये जब जिस साल का पेपर ये जब बार बार रिपीट होता है, प्रीलिम्स में भी किसी कॉलेज में पूछा था, तो वो कॉलेज के सर ने बताया सर ये बच्चे ने ये लिखा है, मार्क्स देने का कि नहीं देने का? तो बोला नहीं चलेगा, नहीं देने का। शॉर्टकट्स क्यों लिखने का बेटा जब तेरे को पूरी स्पेलिंग आती है तो, ठीक है। उसके बाद 5 में से कितना? फाइंड द ऑड वन आउट बेटा, ऑड वन आउट। एंडोमेंट पॉलिसी, होल लाइफ पॉलिसी, मनी बैक पॉलिसी, ब्लैंकेट पॉलिसी। सर ये तीनों के तीनों लाइफ इंश्योरेंस का टाइप है, लेकिन ये कौन सा है सर? फायर इंश्योरेंस का। अरे समझा? तो आपका ऑड वन आउट क्या होगा सर? ब्लैंकेट पॉलिसी। अरे समझा रे बेटा? यस सर। फटाफट दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब करो भाई। अरे यार 162 लोग देख रहे हैं, 76 लगे, बड़ी नाइंसाफी है रे। ए जाने मन, इतना कल से पढ़ा रहा हूं मेरे। वैलेंटाइन डे कैंसल, ओसीएम रिवीजन यस। ये पाटिल ब्रदर सर सिंगल वाला बैक। अब एक पूछना क्या चाहते हो? क्या है सिंगल वाला बैग? क्या होता है? ये कौन सा कोड वर्ड आया है? यस बेटा, सिद्धेश ने सही आंसर बताया, 3rd। तो पहला सेकंड जॉब सिक्योरिटी। अच्छा हमेशा याद रखो, ऑड वन आउट में आपको रीजन पता होगा तो ये कहीं ना कहीं आपको मदद करेगा आगे के आंसर्स में। जॉब सिक्योरिटी, हेल्थ एंड सेफ्टी, रीजनेबल प्रॉफिट, गुड वर्किंग एडिशन। तो बेटा रीजनेबल प्रॉफिट है, ये इन्वेस्टर के प्रति उसकी जिम्मेदारी है, और बाकी के जो 3 पॉइंटर्स है वो शेयर होल्डर के प्रति है। इसलिए आपका ऑड वन आउट क्या हो जाएगा? इन्वेस्टर। डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल और एनजीओ। एनजीओ आपका ऑनवर्ड ऑन, क्योंकि बाकी के दो तीनों क्या है सर? कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम। अरे यस और नो? सिलेक्टिंग, ट्रेनिंग, कोऑर्डिनेटिंग, प्लेसिंग। सिलेक्टिंग, ट्रेनिंग, कोऑर्डिनेटिंग, प्लेसिंग। बोलो बोलो। सिलेक्टिंग, ट्रेनिंग और प्लेसिंग। कोऑर्डिनेटिंग अलग एक्टिविटी, ये तीनों के तीनों स्टाफिंग में आता है बेटा। अरे है ना? क्लियर है? प्राइस, पीपल, प्रमोशन, प्रोडक्ट। प्राइस, प्रमोशन, प्रोडक्ट, ये तीनों गुड्स के लिए आते हैं। पीपल सर्विस के लिए आता है, तो आपका लिए सर्विस। हाँ क्लियर है बेटा? यस। चलो बताओ इस पेपर में आपको 20 में से कितना मिला? जल्दी जल्दी बताओ। बेटा प्रमोशन नहीं आएगा, पीपल आएगा। प्रमोशन तो गुड्स का, प्रोडक्ट का टाइप है ना, 4 P's ऑफ मार्केटिंग में। पास होने के लिए अभी कौन सा लेसन करो? अरे भाई साहब बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया रे बिटुआ। देख क्वेश्चन नंबर 2 का है ना, टॉप 30 क्वेश्चन का पीडीएफ डाउनलोड कर, उसमें चैप्टर नंबर 2 का मैंने समरी दिया है, कॉमन पॉइंट्स फॉर ऑल। तो सेकंड चैप्टर का एक आंसर पढ़ेगा तेरे को चैप्टर 2 हो जाएगा। चैप्टर नंबर 7 पढ़ के जा बेटा, और चैप्टर नंबर 8 पढ़ के जा। 3 चैप्टर पढ़ेगा, तेरा बनता धार हो जाएगा बेटा। चल वेरी गुड वेरी गुड। किसी को 17 18, अरे वेरी 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 गुड। ए भाई राहुल बोलता है 21। भाई साहब कौन सा सस्ता नशा? ओह माय गॉड। अरे तू 12 लिखना चाहता था क्या बेटा? 21 लिखा है।
अरे केपीओ मतलब होता है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बेटा नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग मतलब क्या, जब कोई भी तो टेक्निकल प्रोडक्ट में डील करता है जहां पे किसी भी तरीके के सॉफ्टवेयर या टेक्निकल चीजें होती है, और अगर उस टेक्निकल चीजें के अंदर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो जिसको कॉल लगाता है वो बंदा जो हैंडल कर रहा है तेरी प्रॉब्लम को, उस बंदे को, उस काम को, उस प्रोसेस को कहा जाता है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ठीक है, अरे टेंशन टेंशन लेने का नहीं बेटा, डरने का नहीं, करने का। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेपर की तरफ जाते हैं बेटा। चलो अगला, वेरी गुड। पहले पेपर में अच्छे मार्क्स मिल रहे बेटा आपको। नाउ कम टू सेकंड पेपर बेटा। पहला 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 प्यार है, पहला पहला क्वेश्चन भी सोचो। आज तुमको यकीन होगा कि नहीं होगा मेरे को पता नहीं। आज तुमको बता दो, जिंदगी में मैंने पहली बार वैलेंटाइन डे के दिन पढ़ा रहा हूं और जिंदगी खतरे में रख के बेटा तुम्हारे ओसीएम की कसम खा के बोलता हूं, आज वैलेंटाइन डे भी है और मेरी वाइफ का बर्थडे भी है। सोचो मैं मौत के साथ खेल रहा हूं। सोचो आज तुमको मेरी वाइफ भी बोलती रहेगी कैसा कैसा इंसान है यार। बच्चों के आगे दिखता है ना, उसको भी पता है पहला पहला प्यार मेरा टीचिंग है। ठीक है, नाउ कम टू फटाफट फटाफट सेशन को लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो दबा के, क्योंकि आप लोग बहुत मुश्किल से तो चैनल पकड़ में आया है। चलो, मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपेरियर। वेरी गुड बेटा, चेक करते रहना सही है कि नहीं है। उसके बाद द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड विथ कंट्रोलिंग। चालू किधर से होता है? अगर एंड की जगह पे स्टार्ट होता, एंड की जगह पे अगर स्टार्ट होता तो तेरा आंसर प्लानिंग होता। देख मैं तेरे को ऑब्जेक्टिव्स भी करवा रहा हूं और तेरे को तैयारी कर रहा हूं कि अगर इसकी जगह पे ये होता तो क्या होता। स्टार्टअप इंडिया इज एन इनिशिएटिव ऑफ द, वेरी गुड। Weekly timely payment of proper taxes। भाई तू टैक्स है, तू गवर्नमेंट के लिए। क्लियर है क्या बेटा? इन द ऑनलाइन शॉपिंग कस्टमर पुट प्रोडक्ट इन द शॉपिंग कार्ट। अरे बता, वेरी गुड बेटा, बहुत 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 अप्रतिम लोग हैं आप लोग। वेरी वेरी गुड, कितने अच्छे हो तुम, तुमसे अच्छा ना कोई। थैंक यू मयंक शर्मा। अच्छा सुनीता बेटा, अगर तुझे किसी भी चीज में डाउट है तो हाउ सर की जगह पे लिख दे बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 सर एक्सप्लेन कर दो, मैं बता दूंगा। ठीक है, जो डाउट है वो एक्सप्लेन करना है। देख बेटा सिंपल सी बात है, मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्डर लेता सिंगल सुपेरियर से, मल्टीपल सुपेरियर होगा तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। मैनेजमेंट फंक्शन स्टार्ट होता है प्लानिंग से, खत्म होता है कंट्रोलिंग पे। स्टार्टअप इंडिया इज एन स्टार्टअप इंडिया, इंडिया में ही लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मेकिंग टाइमली प्रॉपर, गवर्नमेंट को क्या चाहिए टाइम पे तो टैक्स पे कर। देख यहाँ पे शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर को टाइम पे रिटर्न चाहिए, कस्टमर को क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए एट अ रीजनेबल प्राइस। गवर्नमेंट बोलता है टैक्स टाइम पे भर बस। ऑनलाइन शॉपिंग क्या करता है, जो भी सामान अमेजोन पे कोई भी सामान पर ऑर्डर करते हो तो वहां पर ऐड टू द कार्ट आता है। ऐड टू द कार्ट मतलब शॉपिंग कार्ट में आप उसका सामान जमा कर सकते हैं। अरे यहाँ से ना आज कल से लगातार पढ़ा रहा हूं ना तो थोड़ा गला बैठ गया मेरा। ग्रुप ए, यस ये भाई इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश बताओ बोलते हैं, माँ कसम कल बताया था पूरा। देख भाई किसी को कोई भी पीडीएफ डाउनलोड करना है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है, विद सॉल्यूशन डाउनलोड करना है, केस स्टडी या किसी भी तरीके का डिस्टिंग्विश से लेके कुछ भी देखो डाउनलोड करना है, तुझे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा। उस लिंक से जो एप्लीकेशन डाउनलोड कर, लॉगिन करने के बाद जो इंटरफेस खुलेगा उस इंटरफेस के लेफ्ट साइड पे 3 डॉट्स दिखेगा। 3 डॉट पे क्लिक करके फ्री स्टडी मटेरियल पे जाकर कोई भी नोट्स एक्सेस कर सकता है। जैसे जैसे मैं लेक्चर लेता रहता हूं वैसे वैसे उसमें नोट्स अपलोड होते रहते हैं, इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर।
प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ ले बेटा, मौका है। चलो ध्यान दो। एग्रो टूरिज्म, ए बेटा एग्रो, रूरल टूरिज्म, गांव से कनेक्ट है बेटा, गांव से कनेक्ट है। बिजनेस सर्विसेज, इंटेंजिबल, देख बेटा ये रिपीट हुआ है। जो मुझे पूछ रहा है सब पीवाईक्यू से आएगा क्या, देख तेरे को खुद ही मालूम पड़ रहा है बेटा। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, FW टेलर। सर अगर यहां पर होता साइंटिफिक की जगह पे मॉडर्न मैनेजमेंट होता, हेनरी फेयोल आंसर हो जाता। यानी कहीं ना कहीं ये भी रिपीट हुआ है। उसके बाद सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, 1956 बेटा दो तीन चीजों का आता है, लेकिन उसमें से हाईलाइटेड है इंडियन कंपनीज एक्ट। 1930 इज द करेक्ट आंसर बेटा। डिजिटल मार्केटिंग, यूज ऑफ डिजिटल मीडिया, बेटा ये भी रिपीट है बेटा। अगर 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव में 3 मार्क रिपीट हो रहा है तो कम नहीं होता है बेटा, बहुत मार्क्स होते हैं वो। यस और नो? अब यहां पर बच्चे गलतियां क्या करते बेटा। क्वेश्चन नंबर 1C मैं बता भी रहा हूं कैसे लिखना है। पहला ऑप्शन यहां पे वर्ड दिया बेटा री राइट द सेंटेंस, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन की जगह पे कोई दूसरा वर्ड आएगा, लेकिन वो लिखने के बाद यू हैव टू कंप्लीट द सेंटेंस, और जो वर्ड रिप्लेस करे वहां पे अंडरलाइन करना है। तो डिसेंट्रलाइजेशन मींस उल्टा, हमेशा ऐसे टाइप के क्वेश्चन में ऑपोजिट लगाने का बेटा, ज्यादातर 90% ऑपोजिट लगेगा। डिसेंट्रलाइजेशन का ऑपोजिट क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन। मतलब अपना करेक्ट आंसर क्या होगा सर, सेंट्रलाइजेशन मींस कंसंट्रेशन ऑफ द पावर्स एंड अथॉरिटीज एट द स्पेसिफिक पोजीशन। पूरा सेंटेंस एज इट इज आएगा बेटा, और अंडरलाइन जरूर करना वरना मार्क्स नहीं मिलेगा। दूसरा 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 सिर्फ वर्ड मत लिख के आना, 0 मिलेगा। अंडरलाइन नहीं करेगा तो आधा कटेगा, लेकिन अगर सिर्फ वर्ड लिख के आएगा तो 0 मिलेगा। ये वीडियो जो देख रहा है, जो नहीं देख रहा है, मैं बता देता, अगर ये चीजें बेवकूफी करोगे तो मार्क्स तो कटेगा ही बेटा। फिर बाद में कल आके बोलेगा सर मैंने सिर्फ है ना वर्ड लिखा, मार्क्स मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, मैं तो कल ही बोल रहा हूं, आज ही बोल के भेज रहा हूं। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर सेविंग, करेक्ट। करंट अकाउंट आएगा, सेविंग की जगह पे क्या लिखना है, करंट, और अंडरलाइन भी करना बेटा। इन इंडिया सेलर्स आर वाइडली डिस्पर्स, तो सेलर की जगह पर आएगा बेटा बायर, सेलर की जगह पर आएगा बेटा बायर। केपीओ इंक्लूड लेस नॉलेज, गलत जवाब बेटा, मोर। लेस का उल्टा होता है बेटा मोर। इंश्योरेंस हेल्प्स टू मैक्सिमाइज द रिस्क, उल्टा करो, मिनिमाइज द रिस्क। और अंडरलाइन जरूर करना बेटा, अंडरलाइन जरूर करना। ठीक है, क्लियर है? ऑपोजिट करने का बेटा, सबका ऑपोजिट करने का, लेकिन अंडरलाइन जरूर करने का। नाउ क्वेश्चन नंबर 1D, नए पेज पे है ना। अब फर्स्ट अरेंज करना है, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग। तो पहले क्या लिखोगे सर, प्लानिंग। दूसरा क्या आएगा बेटा, ऑर्गेनाइजिंग। और तीसरा क्या आएगा बेटा, कंट्रोलिंग। लाइन से लिखना बेटा, पहला जैसा मैं लिख रहा वैसा ही बेटा आंसर लिख रहा। किसी को शाउट आउट देने से कुछ जिंदगी बदल जाता है क्या? किसका, मेरा कि उसका? भाई साहब आदित्य प्रसाद बोलता है सर इंपॉर्टेंस मत दो, शाउट आउट दो। माँ कसम, ऐसी पब्लिक भी रहती है क्या?
ये वही तो पब्लिक नहीं, सब फॉलो बैक किए कि नहीं? आंसर करा रहा, उसका वैल्यू खत्म, शाउट आउट दो सर, दे दिया। और कुछ? ब्रो पूछता, ब्रो बोलता सिंगल है क्या कोई? थंडर बोलता है सर 5x पे पढ़ाओ। माँ ऐसी पब्लिक आती किधर से? मेरा मन है ना, मन उदार हो गया है। एक्सीडेंट टेकिंग द पॉलिसी क्लेम, पहले क्या होगा बेटा? टेकिंग द पॉलिसी लिख के पहली बार बता रहा हूं, बाद में बोलना नहीं कि सर कैसे लिखने का। एंड लास्ट में बेटा आएगा क्लेम। ऐसा आंसर आपको चाहिए बेटा, ऐसा आंसर आपको लिखना पड़ेगा, तो ये आप मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्लेसिंग एन ऑर्डर, कैश ऑन डिलीवरी, रजिस्ट्रेशन। तो बेटा रजिस्ट्रेशन पहले, प्लेसिंग एन ऑर्डर दूसरा, कैश ऑन डिलीवरी तीसरा। पहले आप किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, रजिस्ट्रेशन कहलाएगा। उसके बाद आप शॉपिंग करोगे, शॉपिंग करने का जो भी मिलेगा वो शॉपिंग कार्ट में डालोगे, ऑर्डर प्लेस करोगे, एंड जैसे आप ऑर्डर को फाइनल करोगे आपको क्या भरना पड़ेगा? पेमेंट। पेमेंट में आएगा सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जैसे पेमेंट आप सिलेक्ट करोगे उसके हिसाब से कैश ऑन डिलीवरी आएगा। डिस्ट्रिक्ट जज, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। तो सबसे पहले लेवल पे डिस्ट्रिक्ट, दूसरे लेवल पे हाई कोर्ट और तीसरे लेवल पे सुप्रीम कोर्ट। सर आपको कैसे मालूम? बेटा पहले होता है डिस्ट्रिक्ट कमीशन, उसके बाद होता है स्टेट कमीशन, उसके बाद होता है बेटा नेशनल कमीशन। अरे हाँ है ना? उसके बाद ग्रेडिंग, मार्केट प्लानिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। पहले क्या आएगा बेटा? मार्केट प्लानिंग, दूसरा ग्रेडिंग और तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन। जरा मुझे बता बेटा, तेरे को इसमें 20 में से कितना मिला? ठीक है, पानी लेकिन बाजू में बोल पे राम, सादा ले, मतलब मीडियम बोल उसको। ठीक है, बताओ 20 में से कितने मिल रहे बेटा आपको? अरे ज्यादा लोकांना ओसीएम मराठीमध्ये पाहिजे त्या लोक DA2 अकॅडमी जॉईन करू शकता। ते यूट्यूब चॅनल वरती प्रसाद सर वगैरे असतील, ते DA2 अकॅडमी सर ओसीएम मराठीमध्ये शिकवत क्या बोलते इसको, शिकवतात। मेरा मराठी खराब है, नहीं तो मैं ही सिखा देता। मालूम है बेटा, रोहन कल एबल सर अपने लाइव में आए थे, रात को बात हुआ मेरा, रात को मतलब चैट हुआ उनके साथ। वेरी गुड, 17-18 सही चल रहा है बेटा, बहुत सही रिदम में बेटा। 16 वाले थोड़ा सा पुश करो बेटा, 16 वाले 15, 16, 13, 14 वाले पुश करो और मार्क्स अच्छे से आ सकता है। ठीक है, जो 20 वाले वो अपना 20 पकड़ के रखो, और जो 17-18 वाले वो 20 तक आने की कोशिश करो। कोई 22 वाला है बेटा, आज सुबह वैलेंटाइन महीना कहीं और गया था लगता। सोचो, चलो नेक्स्ट पेपर की तरफ आता बेटा। देख बेटा, वापस से रिपीट होगा, रिपीट एंड बोला बेटा, एंड कंट्रोलिंग। मैंने वापस बताया, स्टार्टिंग होता तो क्या लिखते बेटा? प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीके और इको भी मैं कराऊंगा बेटा मंगेश, टेंशन मत लो। वेरी गुड बेटा। सेकंड, दैट इज द आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग अर्बन रेसिडेंट, शहर के लोगों को गांव लेके आओ।
क्या बोल के लेकर आओगे बेटा? एग्रो टूरिज्म। गांव वाले शहर जाते हैं कमाने के लिए, गांव वाले शहर जाते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, बट अगर शहर वाला गांव आ रहा है एग्रो टूरिज्म के लिए। कौन से किसके लिए सर? एग्रो टूरिज्म। डोर टू डोर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय रोड ट्रांसपोर्ट। इन ऑनलाइन शॉपिंग कस्टमर्स पुट द प्रोडक्ट इन शॉपिंग कार्ट। बेटा ये भी रिपीट हुआ। डैश इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड कंज्यूमर डे, ये डिस्कस किया था सर। अगर वर्ल्ड की जगह पे नेशनल होता तो 24 दिसंबर। ओ माय डार्लिंग्स, मैंने आपको अभी मार रिवीजन बताया था। वर्ल्ड कंज्यूमर डे 15 मार्च और नेशनल कंज्यूमर डे विल बी सेलिब्रेटेड ऑन 24 दिसंबर। नहीं तू सही कर देना बेटा, समझा? ठीक है, सेंटेंस कंप्लीट कर लिखना है बेटा आपको। मैच द करेक्ट पेयर। साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी, ये भी रिपीट हुआ बेटा। FW टेलर। अरे बेटा मैच द कॉलम लिखने आया ना, ये सामने सामने लिखने का, लाइन मारने का नहीं। क्लियर है? कोऑर्डिनेटिंग, coordinated integration and synchronization of the effort. Outsourcing, business process outsourcing. Business ethics, branch of social science and registered brand. आठवां ट्रेडमार्क। ठीक है बेटा, यस बेटा। क्वेश्चन नहीं लिखना तुझे, प्रॉपर ऑर्डर है, मतलब सीधा तुझे नंबर डाल के, जैसे मैंने अभी बताया, ठीक है, अरेंजमेंट मैंने अभी बताया ना, ऐसा लिखना है। बॉक्स में लिखेगा 1D, 1 लिखने के बाद डायरेक्टली ये आंसर आपको लिखना है, जो मैं बता रहा हूं वो आंसर आपको वहां पर लिखना है बेटा। ठीक है, उसके बाद स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर। ट्रू बेटा, बहुत सारे बच्चे बहुत गलती करते हैं, तुर्रे, ठीक है, ट्रू की स्पेलिंग ऐसा लिखते हैं, तुर्रे लिखते हैं। कुछ बच्चा ऐसा रहता है, ऐसा लिख के आता है, भाई ऐसा मत लिखना, ट्रू की स्पेलिंग जो है वही लिख के आना। तुम बोले ऐसा बारहवीं ऐसा थोड़ी ना गलती करता है, एक से एक नमूने दिखा दूंगा बेटा। नहीं बेटा, क्वेश्चन नहीं, जैसे मैंने बताया वैसा लिखना है, मैंने अभी दिखाया आपको कैसा करना है। एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट बेस्ड ऑन प्लानिंग। फॉल्स, बिना प्लानिंग के कुछ हो ही नहीं सकता। डैश इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन इंडस्ट्रियल पीस। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड इन इंडिया। फॉल्स, अगर बेटा ये जरूरी नहीं होता तो तेरे चैप्टर में ही नहीं आता था। एंड रेगुलेटेड मार्केट ऑपरेट अकॉर्डिंग टू द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। यहां पे रेगुलेटेड मार्केट बोला बेटा, रेगुलेटेड मार्केट डिमांड और सप्लाई के हिसाब से ही काम करता है। अरे रेगुलेटेड मार्केट डिमांड और सप्लाई के हिसाब से ही काम करता है। रेगुलेटेड मार्केट डिमांड और सप्लाई के हिसाब से ही काम करता है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, टेक्स्ट बुक में भी है ना, अलग अलग दिया है। अभी यहाँ पे वही बोल रहा हूं, रेगुलेटेड मार्केट का ट्रू आएगा, रेगुलेटेड मार्केट ट्रू आएगा, अनरेगुलेटेड मार्केट फॉल्स आएगा बेटा। बहुत बड़ा टेंशन है।
चेक कर बेटा, जहां पे मेरे को लग रहा है वहां पे रेगुलेटेड मार्केट डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से काम करता है। जब तक ढूंढेगी तब तक तो मेरा शादी हो जाएगा। चैप्टर नंबर 8, हर साल यही क्वेश्चन ढूंढने लगाते बच्चे मेरे को। रेगुलेटेड मार्केट बोल तो रहा हूं मैं। हाँ, मैंने टेक्स्ट बुक में भी करेक्शन भेजा था, महाराष्ट्र बोर्ड को भी भेजा था करेक्शन। रेगुलेटेड मार्केट का ट्रू होगा, अनरेगुलेटेड मार्केट का फॉल्स होगा। रेगुलेटेड मार्केट ट्रू होगा बेटा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, करेक्ट द अंडरलाइन। मैंने बताया ना कैसे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1D बॉक्स में डालना है। उसके बाद फर्स्ट राइट द कंप्लीट सेंटेंस बट ऑपोजिट ऑफ दिस। 90% ऑपोजिट लगेगा, 90%। डैश सिक्योरिटी, तो इनसिक्योरिटी आ जाएगा यहां पर। क्या आएगा सर? इनसिक्योरिटी। दूसरा, स्टाफिंग इज कंसर्न विद द ह्यूमंस। ह्यूमंस लिखा तो भी करेक्ट है, मेंस लिखा तो भी करेक्ट है। अरे समझा, दोनों करेक्ट है। डिसऑनेस्ट का ऑपोजिट ऑनेस्ट। चेक करो, ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग कैन बी अप्रिशिएटेड बाय कंज्यूमर इन द लॉन्ग रन। डिस्ट्रिक्ट कमीशन इज ऑल्सो रिफर्ड पीपल्स कोर्ट। गलत, लोक अदालत। लोक अदालत। तब मैंने बोला ना सिर्फ 10% ऐसा होता है जहां पे ऐसा नहीं होता है। ग्रेडिंग हेल्प्स इन अवॉइडिंग ब्रेकेज, डैमेज एंड कंस्ट्रक्शन। तो ग्रेडिंग यहां पर आएगा पैकेजिंग। बताओ अभी इसमें से कितना मिला? वेरी गुड। जिन लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया फटाफट लाइक कर दो। पैकिंग पैकेजिंग दोनों राइट है बेटा। पैकिंग लिखा तो भी चलेगा, पैकेजिंग लिखा तो भी चलेगा। वेरी गुड बेटा। 17 18 17 18 20 19 20 20 20 19। वेरी गुड बेटा। 15 वाला थोड़ा पुश कर बेटा। 15 से 18 की तरफ आने की कोशिश करो। और जो टाइम पास वाले जो 60 10,000 लिख रहे हैं ना, ये कृपया करके पढ़ाई में ये सारी चीजें मत करो। थोड़ी सी चर्बी अगर कंट्रोल करेंगे ना तो सब कुछ हो जाएगा बेटा। बेटा लॉजिक है उसके पीछे। रेगुलेटेड मार्केट मतलब क्या? ध्यान दे बेटा, रेगुलेटेड मार्केट मतलब क्या? कोई तो कंट्रोल कर रहा है। जब कोई तुम्हें कंट्रोल करता है तो जब जैसे आरबीआई सारे के सारे कमर्शियल बैंक को कंट्रोल करती है, तो ऐसे ही मार्केट में कोई अगर कंट्रोलर आ जाएगा तो जैसे जैसे डिमांड होगी वैसे वैसे सप्लाई करना पड़ेगा। इसीलिए रेगुलेटेड मार्केट में डिमांड और सप्लाई के हिसाब से काम होता है। इसीलिए ट्रू है बेटा। तुम कितनी भी पब्लिकेशन पे बोल दो, दावा ठोक दो, मैं भी तुमको दावा के साथ बोलता ट्रू ही आंसर आएगा। अनरेगुलेटेड मार्केट फॉल्स आएगा। ठीक है, क्लियर है? नाउ कम टू नेक्स्ट पेपर। हाँ वेरी गुड। नेक्स्ट पेपर नेक्स्ट क्वेश्चन। Principle of dash is based on a praise for everything and everything in its place. Order, very good. पापा मेरा आंसर राइट आया पापा। ये भी का ये हाँ। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डैश इंडेमनिटी रिपीटेड है बेटा। नेक्स्ट द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग अ बिजनेस फंक्शन टू समवन एल्स। रिपीट है।
आउटसोर्सिंग, ये भी रिपीट है बेटा। टैक्सेस किसको पे करते हैं? गवर्नमेंट को, ये भी रिपीट है। द टर्म मार्केट डिराइव फ्रॉम द वर्ड मार्केटस। नेक्स्ट, कंट्रोलिंग। याद करो, कोऑर्डिनेटिंग में मैंने बताया था इंटीग्रेशन सिंक्रोनाइजेशन, और मैंने कंट्रोलिंग में बताया था डिजायर्ड रिजल्ट्स का एक्चुअल रिजल्ट से कंपैरिजन होना। ऑप्शन नंबर 4। अरे मार्केट का लैटिन वर्ड है ना बेटा। फ्रेंच फ्रेंच क्यों चिल्ला रहे? फ्रेंच, लैटिन, फ्रेंच। We have completed 200 viewers. दबा के, अरे भाई साहब, 1 का 7 ए बेटा, बेटा जिसने 7 बोला, इंटीग्रेशन और सिंक्रोनाइजेशन कोऑर्डिनेटिंग में आता है बेटा, कोऑर्डिनेटिंग में। बिजनेस सर्विसेज इंटेंजिबल किधर दिख रहा है बेटा? 1, ये भी बेटा रिपीट हो रहा है। B2C बिजनेस टू कंज्यूमर, ऑप्शन नंबर 9। अरे कभी कभी आता B2B बिजनेस टू बिजनेस, C2C कस्टमर टू कस्टमर, फिर आता कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, और उसके बाद ब्रांडिंग, डिस्टिंक्ट नेम। Now, give one word, term and phrase. फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये ऐसा बोल सकता है, रिपीट हुआ है क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स में हमने डिस्कशन किया है। अ टाइप ऑफ बैंक अकाउंट वेयर अ फिक्स सम, भाई साहब पैसा फिक्स अमाउंट फॉर फिक्स्ड पीरियड, फिक्स अकाउंट, ठीक है, इसको बोलेंगे फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। Employment generation is the responsibility of the business organization towards society. डिस्टिंग्विश में टेबल पेन से बनाना है, पेंसिल से? बेटा तेरे कन्वीनियंस के ऊपर है, पेंसिल से बनाया तो भी चलेगा, पेन से बनाया तो भी चलेगा। ठीक है। वन हु कंज्यूम्स एनी कमोडिटी और सर्विसेज, जो इंसान किसी भी तरीके की सर्विसेज या प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है उसको बोलते हैं कंज्यूमर। अ प्लेस वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर बॉट एंड सोल्ड, सर ये भी रिपीट हुआ है, देखो अभी रिपीट होना चालू हो गया है। ट्रू और फॉल्स? Standards are not set for every performance in controlling function. भाई स्टैंडर्ड तो तुम्हें सेट करना ही पड़ेगा, yes or no? Business services are important for the growth of business. True बेटा, true. It is easy to set up e-business as compared to traditional business. True. Media does not play an important role in public life. False. And consumer being the king of the market does not have any rights. False. बताओ 20 में से कितना मिला?
अगर तेरा पेपर जल्दी भी होगा तो भी नहीं। हाँ भाई, हिंदी मेरा आज के 1 घंटा बिल्कुल तो हाँ बैठा हो गया। सात अगले से बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। भाई साहब अच्छे मार्क्स है, पहले से तो कंपैरिजन में अच्छे ही आ रहे। ठीक है, नेक्स्ट। चल बेटा, फिर से रिपीट हो रहा है। फादर ऑफ साइंटिफिक F.W. टेलर। नेक्स्ट, स्टार्टअप इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रिपीट, डोर टू डोर सर्विस, रोड ट्रांसपोर्ट। रिपीट, for economic growth and national security dash stability is required. Political, Consumer Protection Act was initiated in the year 1986। initiated मतलब पहली बार कब बना? मैंने आपको दोपहर को स्टोरी भी बताई थी कि JF कैनेडी, अरे यस और नो, द प्रेसिडेंट ऑफ USA, जिन्होंने 15 मार्च 1962, ठीक है, 15 मार्च 1962 को पहली बार कंज्यूमर्स के लिए कानून राइट्स लेकर आए। वो दिन था 15 मार्च, इसीलिए उसको वर्ल्ड कंज्यूमर डे मनाया गया। उसके तकरीबन 24 साल बाद 1986, 24 दिसंबर 1986 को हमने भी, यानी इंडिया ने भी कंज्यूमर राइट्स इंडिया में लॉन्च किया या लेकर आया, तो इसीलिए वो दिन बन जाएगा नेशनल कंज्यूमर डे। समझा? लेकिन इनिशियली 1986, इनिशियली बोला, इनिशियली, लेकिन अब अमेंडमेंट कर करके 2019 में नया वाला लॉ आया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। जब भी इनिशिएटिव आएगा तो 1986, बट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उसमें एक ऑप्शन 2019 है, तो 2019 लिखने का। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, वन हेड वन प्लान। ठीक है, प्लानिंग फर्स्ट बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, वेयर हाउसिंग, टाइम यूटिलिटी, प्लेस, दोनों है बेटा। वेयर हाउसिंग में टाइम यूटिलिटी आएगा बेटा यहां पर। ठीक है, जब दोनों आएगा तो टाइम को ही करेक्ट माना जाएगा। कंज्यूमर राइट्स, राइट टू इंफॉर्मेशन और रजिस्टर्ड ब्रांड। क्लियर है? पक्का? नेक्स्ट, cooperation is not necessary for smooth flow of organizational activity. False. cooperation तो चाहिए ना बिजनेस चलाने के लिए। उसके बाद current account is opened by salaryman. False. it is operated by businessman. ठीक है, with the help of outsourcing company we can focus on the core area. ट्रू। अरे आउटसोर्सिंग के मदद से हम अपने मेन एक्टिविटी पर फोकस कर सकते हैं। ट्रू। द सेलर हैज टू रिकॉग्नाइज द राइट्स ऑफ कंज्यूमर। क्या आएगा बोलो? फॉल्स। सेलर को रिकॉग्नाइज होना चाहिए कि उसके कोई राइट्स ऑफ कंज्यूमर है। फॉल्स।
कंज्यूमर को पता होना चाहिए ना, ठीक है रे बेटा, हाँ है ना। एंड बताओ बताओ, द सेलर हैज टू रिकॉग्नाइज द राइट्स ऑफ कंज्यूमर एंड द मार्केट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मार्केटस, ये तो ट्रू है, क्लियर है। चलो फटाफट, नेक्स्ट, ऑड वन आउट। उसके बाद सिलेक्टिंग, ट्रेनिंग, कोऑर्डिनेटिंग, प्लेसिंग। कोऑर्डिनेटिंग ये भी रिपीट हुआ है, अरे ये सुनो। नेक्स्ट आ जा, नाबार्ड, सिडबी, एक्सिम, आरबीआई। आरबीआई क्योंकि ये तीनों के तीनों स्पेशलाइज्ड बैंक है, आरबीआई स्पेशलाइज्ड बैंक नहीं है, आरबीआई के कंट्रोल में तो सब चलता है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड। भाई ये तो ऐसा था कि लेके जा भाई, मार्क्स लेके जा, मैं तेरा चेहरा नहीं देखना चाहता वापस। जॉब सिक्योरिटी, हेल्थ एंड सेफ्टी, गुड वर्किंग एट रीजनेबल प्रॉफिट, ये भी बेटा रिपीटेड है। प्राइस, पीपल, प्रमोशन, प्रोडक्ट, ये भी बेटा रिपीटेड है, ठीक है। 20 में से कितना? बेटा तुझे जो स्किप करना है बेटा कर दे, अब मैं कुछ नहीं बोलने वाला है। अरे लास्ट लेक्चर नहीं है रे बेटा मेरा, एसपी भी आएगा, बीके भी आएगा, इको भी आएगा, सब आएगा, बहुत कुछ आएगा। चलो बताओ 20 में से, वेरी गुड, 20 दिख रहा है। 18 वाला थोड़ा पुश कर बेटा, 19, 11 वाले को और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। वेरी गुड। 15 से 17 के बीच वाले थोड़ा मेहनत कर बेटा, 10 वाला और ज्यादा मेहनत कर, ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से करने की कोशिश कर बेटा। चलो नेक्स्ट आ जाओ। FW Taylor recommended total dash format to control the various aspects of the production. 8 शाम को हमने पढ़ा था, क्लर्क के 4 टाइप्स थे और कमांड के 4 टाइप्स थे। उसके बाद बैंक प्रोवाइड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी टू करंट अकाउंट फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन डैश इज रिक्वायर्ड। देखो रिपीट हो रहा है, ये सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रोटेक्ट हेल्थ एंड प्रोवाइड सेफ्टी मेजर टू भाई साहब एम्प्लॉय। ओनर के लिए क्या कर सकते हैं? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टर को डिविडेंड टाइम पे चाहिए, एम्प्लॉय को क्या चाहिए? सेफ्टी मेजर्स। द प्रेसिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन, डिस्ट्रिक्ट जज। अगर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की जगह पे स्टेट होता तो हाई कोर्ट आ जाता, यहाँ पे अगर नेशनल होता तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट आता। अभी बेटा जिसको डिस्ट्रिक्ट पेयर मैच द पेयर नहीं समझ रहा था, ध्यान दे। डायरेक्टिंग, रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, प्लेसिंग और ये स्टाफिंग के लिए आता है बेटा। ये जो वर्ड्स है ये बार बार, रिक्रूटमेंट मतलब सिलेक्शन, ये सब स्टाफिंग के लिए आता है। तो इससे मिलता जुलता वर्ड देखने का। डायरेक्टिंग किसके लिए आएगा सर? इंस्ट्रक्टिंग, किसी को इंस्ट्रक्ट करना, किसी को गाइड करना, किसी के साथ कम्युनिकेट करना, किसी को मोटिवेट करना, डायरेक्टिंग की एक्टिविटी है बेटा।
रिलेट कर कि क्या यहां पर मैंने कहीं पर पढ़ा है क्या मैच द कॉलम ऐसा कुछ, ठीक है। वेयर हाउसिंग, टाइम यूटिलिटी, आउटसोर्सिंग मतलब दूसरे को काम दे दिया, तो बीपीओ ये भी रिपीट हुआ है बेटा। बिजनेस प्रोसेस, आउटसोर्सिंग आउटसोर्सिंग मैच कर दे। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स इन्वेस्टर, इन्वेस्टर को क्या चाहिए, सॉल्वेंसी एंड प्रेस्टीज, गुडविल वगैरह मेंटेन करना है। और मोनोपोली सिंगल सेलर, ऑप्शन नंबर 1। एनजीओ, ठीक है। सिलेक्टिंग, ट्रेनिंग, कोऑर्डिनेटिंग, प्लेसिंग। भाई साहब कितनी बार पूछोगे तुम, ये तो नशा किया। B2 पे B2 से A to Z फुक्कट का मार्क्स दिया है। एंडोमेंट, होल लाइफ, मनी बैंक, ब्लैंकेट, बाकी सब लाइफ इंश्योरेंस का टाइप है और ये फायर इंश्योरेंस का। डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, एनजीओ, नेशनल, ये भी बेटा रिपीट हुआ है। एनजीओ आपका ऑड वन आउट हो जाएगा। प्राइमरी, सेकेंडरी, रिटेल और टर्मिनल। टर्मिनल मार्केट, भाई साहब टर्मिनल मार्केट ये कौन सा मार्केट होता है पता ही नहीं। हाँ बांद्रा, ओ भाई साहब बांद्रा टर्मिनस मार्केट बोल रहे हो। यस बेटा, कनेक्ट, ठीक है। ये सारे मार्केट के अलग अलग प्रकार है, बट टर्मिनल मार्केट ऐसा कुछ होता नहीं है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। Cooperation is not necessary for smooth flow of business activity. False. Businessmen are the trustee of the society. True. ये किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने। Business services are important for growth. True. Consumer Protection Act provide protection to producer. False. भाई कंज्यूमर है तो कंज्यूमर के लिए होगा। And the market is there from the word, यहाँ पे ग्रीक नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा लैटिन। समझा? बताओ इसमें आपको कितना मिल रहा है? एक मिनट रुको। टर्मिनल मार्केट, प्राइमरी, सेकेंडरी, रिटेल और टर्मिनल। नहीं टर्मिनल ही सर, टर्मिनल मार्केट which is outside of terminal ये टर्मिनल मार्केट में चेक करे बेटा, मार्केट में मेरे को भी डाउट हो गया अभी। रिटेल मार्केट है, रिटेल मार्केट करेक्ट कर लो बेटा। एक्सट्रीमली सॉरी बाबू। अच्छा ये लोकेशन के हिसाब से बोला है, ये वॉल्यूम के हिसाब से और बाकी सब लोकेशन के हिसाब से। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्मिनल ये लोकेशन के हिसाब से और ये वॉल्यूम के हिसाब से, बराबर ठीक है। क्लियर है? ठीक है। 20 में से कितना मिल रहा है बेटा? वेरी वेरी वेरी। वॉइस क्लियर तो आ रहा है बेटा? मैथ्स का बताता हूं मैं कैसे क्या करना है, कैसे क्या होगा वो सब मैं बताऊंगा, डोंट वरी एट ऑल। आप मेरा क्लास किधर है भाई साहब बताएगा तो ऐसा कुछ पहुंचाएगा क्या? ठीक है।
गूगल पे सर्च करेगा, नोट्स डाउनलोड करेगा, तेरे को खुद मिल जाएगा रे बेटा मेरा लोकेशन किधर है। ठीक है, नेक्स्ट। वेरी गुड वेरी गुड। चलो माय डियर्स, scalar chain means hierarchy of dash from top level of to the lower level for the purpose of communication। hierarchy of authority आएगा बेटा। dash warehouse provide facility for the perishable commodity। बोल भाई, perishable commodity, cold storage। कंफर्म कंफर्म। अरे अकाउंट्स तक, अकाउंट्स तो मेरा फोटो है वैसे भी। फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन डैश इज रिक्वायर्ड। प्रेसिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम, डिस्ट्रिक्ट जज। रिटेल मार्केट इज अ मार्केट वेयर द रिटेलर सेल गुड्स डायरेक्टली टू द कंज्यूमर। ना हेनरी फयोल, ए भाई बहुत दिनों हेनरी फयोल, मॉडर्न मैनेजमेंट थियरी, मालूम है ना, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। डायरेक्टिंग, इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग, मोटिवेटिंग। अच्छा, ये रिक्रूटमेंट आ गया तो ये स्टाफिंग के लिए आ गया बेटा। ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट, रिस्पेक्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशन। Digital cash exists only in cyberspace and monopoly single seller। Monopoly single seller। State whether the following statement are true or false। F.W. Taylor propose false। यहां पर किसका नाम आना चाहिए? हेनरी फयोल। करंट अकाउंट इज ओपन बाय सैलरीड पर्सन, फॉल्स। करंट अकाउंट इज ओपन बाय बिजनेसमैन। सेविंग अकाउंट आ सकता है वहां पर। अनरेगुलेटेड मार्केट ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, फॉल्स। अगर यहां पर रेगुलेटेड होता तो ट्रू होता। ठीक है। कंज्यूमर बीइंग द किंग ऑफ द डज नॉट हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फॉल्स। लोक अदालत, ट्रू। ऑड वन आउट, ये भी जैकपॉट है बेटा। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, राइटिंग। ट्रैकिंग, वाइल्ड लाइफ स्टडी, हॉर्सबैक राइडिंग, इंडोर। मेरे को पता ये टेक्स्ट बुक से रिलेटेबल ही नहीं है। ये सारे के सारा आउटडोर है, ये वाला क्या है? इंडोर है। प्राइमरी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और एक्सचेंज, ये तीनों कोऑपरेटिव बैंक के टाइप से एक्सचेंज बैंक स्पेशलाइज। B2B, B2C, C2C, तो A to Z आएगा। फिर स्टॉक एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज, बुलियन मार्केट, मैन्युफैक्चर गुड्स। बताओ, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स मार्केट। बताओ कि कितना। ठीक है। हाँ, मैक्सो कॉलम में बॉक्स बनाना जरूरी है और सामने सामने आंसर लिखना जरूरी है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड।
देखो आज तक थियरी के पेपर में वन लाइन का सेंटेंस कभी पूछा भी नहीं है, और मेरे को लगता नहीं कि कोई पूछने का सेंस बनता है, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट तो पूछ ही रहे हो, इसलिए वन लाइन का सेंटेंस पूछने का कोई कॉन्सेप्ट सेंस बनता ही नहीं बेटा। ठीक है, अरे सब दे दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ वगैरह सब प्रोवाइड कर दिया बेटा। तुझे वहां पे एप्लीकेशन पे जाना है, फ्री स्टडी मटेरियल के टैब पे तेरे पास ये सारे पीडीएफ अवेलेबल होंगे, बोर्ड के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल है विथ सॉल्यूशन। उसके अलावा जितने भी पीडीएफ नोट्स मैंने पढ़ाए हैं, केस स्टडी प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन कराए, इंक्लूडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ का पीडीएफ अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन की लिंक है, एप्लीकेशन डाउनलोड करो, और एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद लॉगिन करना। लॉगिन करने के बाद ऊपर का इंटरफेस खुलेगा, लेफ्ट साइड पे थ्री डॉट्स होंगे, उसको क्लिक करके फ्री स्टडी मटेरियल के टैब पे सारे नोट्स आपको वहां पर देखने के लिए मिलेंगे एट फ्री ऑफ कॉस्ट। एप्लीकेशन का नाम है आशीष सर यूट्यूब स्टडी, सॉरी आशीष सर का कॉमर्स ऐप, भूल जाता मैं खुद ही, आशीष सर का कॉमर्स ऐप। ठीक है, क्लियर है? डिस्क्रिप्शन में बेटा लिंक अवेलेबल है। ठीक है, समझा? सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में कराई, जाकर आप सभी चीजें चेकआउट कर सकते हैं बेटा। ठीक है, सभी चीजें जाकर चेकआउट कर सकते हैं। हमने बहुत सारा कंटेंट आपको प्यार से पढ़ाया है। ठीक है, देखो अगर लाइव सेशन में अगर आप जाओगे तो वहां पर जाकर देखो, ऑब्जेक्टिव का सेशन चालू ही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाया मैंने, जस्टिफाई पढ़ाया, उसके बाद कल रात को पूरा महारिविजन था, फिर इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन था, केस स्टडी है, कॉन्सेप्ट है, स्टडी प्लान मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। जिस तरीके से ओसीएम मैंने आपको कराया उसी तरीके से आपके लिए एसपी इक और बीके भी आने वाला है, और वी आर प्लानिंग फॉर मैथ्स ऑल्सो, बट उसके लिए मैं कमिटमेंट नहीं दूंगा, बट हाँ बाकी के टीचर से बात चालू है, कुछ ना कुछ अरेंजमेंट तो मैं तुम्हारे लिए करवा ही दूंगा। समझा? सब कुछ आपके लिए। ठीक है माय डियर्स, पक्का श्योर कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए। ठीक है भाई, कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, पेपर बहुत अच्छा जाएगा। पेपर में जाते समय 3 चीजों का खास ख्याल रखना, खुद का पेन पेंसिल रबर शार्पनर और हॉल टिकट लेकर जाना, दूसरा अपना ईगो क्लासरूम के बाहर छोड़ के जाना, और तीसरा हो सके उतनी ही अपनी बॉडी लैंग्वेज पे कंट्रोल करना, क्योंकि कल से थियरी पेपर चालू हो रहा है और 3 घंटा कभी कभी किसी को कम पड़ सकता है। ये सेशन के बाद कोई और सेशन की मुझे जरूरत लगती नहीं है, लेकिन तो भी मैं आपके लिए टाइम मैनेजमेंट और पेपर प्रेजेंटेशन पर एक छोटा सा शॉर्ट्स लेकर आऊंगा, आपको पोस्ट कर दूंगा, आप आराम से देखकर लोगों में शेयर कर देना कि पेपर कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है माय डियर्स? क्लियर है? ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, सबका पेपर अच्छा जाए, बेस्ट जाए, अपने कॉन्फिडेंस के हिसाब से काम करना, सारे सामग्री के साथ अपना कॉन्फिडेंस साथ लेकर जाना, क्योंकि मुझे पता है अगर तू कर सकता है, पेपर आए या ना आए, तुझे तेरा पेपर पूरा अटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, किस कोई बोले या ना बोले, तुझे तेरा पेपर अटेंड करना ही पड़ेगा। किसी के ऊपर भरोसा मत करना, तुझे अगर आता है तो उस हिसाब से करना। ठीक है, कोई कितना भी बोले अपने आवेश को खोना मत, कितना भी हो, जितना हो सके उतना अच्छी तरीके से करने की कोशिश करना। ठीक है माय डियर्स, मेजॉरिटी चीजें मैंने आपको पढ़ाई है, एप्लीकेशन पर सारे के सारे नोट्स अवेलेबल है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है आपको। ठीक है, क्लियर है बेटा? चलो बाय,
टाटा बाय बाय आदाब गुड बाय सत श्री अकाल। मिलते हैं कल पेपर खत्म होने के बाद रिव्यू में। रिव्यू आएगा कल 2:30 को। ठीक है भाई डियर्स, बाय 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 एवरीवन, ऑल द बेस्ट।